सिराते मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब में मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। अभी पिछले काफ़ी दिनों से जो रियाद रीजन है और उसे मुहल्लिका जो शुमाली हदूद के इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी गर्दो गुबार का तूफ़ान और बारिश हो रही है। इस तमाम सूरत हाल में अभी जो खबर आई है वो रियाद में काफ़ी तेज़ हवाएँ चली हैं, यानी आंधी आई है और एक इमारत जो है उसका कुछ हिस्सा गिरने से 2 गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं। रियाद के अंदर एक इदारे की इमारत में 2 गाड़ियाँ तबाह हो गई और इसमें जो मौजूद अफराद थे वो इत्तफाकिया तौर पर कुछ ही मिनट पहले वहां से गाड़ी से निकल के शॉप पर गए थे। जैसे ही वो वापस आए तो अपनी गाड़ी उनकी तबाह बर्बाद हो चुकी थी। लिहाजा इनकी खुशकिस्मती थी कि वो उनकी अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। लिहाजा इस वक्त जो भी मौसमी हालात हैं उसके लिहाज से सफ़र करें। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने इस साल तकरीबन 17 मिलियन नशावर गोलियां पकड़ी हैं, जबकि सिर्फ मक्का रीजन से 14 मिलियन से ज़्यादा नशावर गोलियां फ़रोख्त करने वालों को उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है। ये नशावर गोलियां ज़्यादातर ऐसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इम्तहानात के दिनों में ख़ुद को चाको चौबंद रखने और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ऐसी नशावर गोलियाँ इस्तेमाल करके आम तौर पर अमूमन इनको देखा गया है कि वो ऐसी गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ खबर आई है कि रियाद पुलिस ने जाली अकामे और दीगर सरकारी दस्तावेज़ तैयार करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सरकार गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 20 लैपटॉप, 3 स्कैनर्स और मुतअद्दिद जाली सरकारी दस्तावेज़ भी बरामद हुई हैं। गिरोह न सिर्फ जाली अकामे तैयार कर रहा था बल्कि सऊदी शनाख्ती कार्ड, जाली इंश्योरेंस कार्ड और जाली ATM कार्ड भी फ़रोख्त कर रहा था। तबूक में ट्रैफिक हादसे में एक गैर मुल्की हलाक और 10 ज़ख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा 2 गाड़ियों के दरमियान बिल्कुल आमने सामने से पेश आया, जिसमें एक शख्स हलाक और तकरीबन 10 के करीब अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ये तबूक शहर के एक गांव के करीब ये हादसा पेश आया है। तर्जुमान हिलाल अहमर ने बताया है कि तबूक में जैसे ही हमें ऑपरेशन रूम में इस हादसे की इतला मिली, हमने 4 टीमें एमरजेंसी के तौर पर फौरी तौर पर हादसे की जगह पर रवाना कर दी। जैसे ही टीमें हादसे की जगह पर पहुंची तो 9 अफराद काफ़ी ज़ख्मी थे और एक हलाक हो चुका था। ज़ख्मी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देकर हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया और लाश को सर्द खाने में रख दिया गया है। रियाद पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करके 6 लोगों पर मुश्तमिल एक गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक औरत भी शामिल है जो कि रियाद रीजन में असले के ज़ोर पर घरों दुकानों में वारदात करता था। पुलिस इंतज़ामिया को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि जिसकी वजह से एक ऑपरेशन के तहत इस गैंग की गिरफ्तारी अमल में आई। ये गैंग गाड़ियाँ छीनने, गन पॉइंट पर मोबाइल छीनने, घरों में घुसकर डकैती करने जैसे जराइम में मुलव्विस था। इस ग्रोह के लोग किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके बारे में मज़ीद इतलात नहीं है। इनसे बरामद होने वाली चीज़ें ये हैं, तकरीबन 88,000 यानी 88,000 रियाल पकड़े गए हैं और दूसरे मुल्कों की मज़ीद करेंसी भी पकड़ी गई है। 9 पिस्टल हैं, 316 बुलेट्स यानी गोलियां बरामद हुई हैं, 3 रेडियो हैं और 51 यानी 51 मोबाइल पकड़े गए हैं। इसके अलावा ये जो गैंग था ये बहुत ज़्यादा इन्होंने दहशत फैलाई हुई थी। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कंप्लेंट्स पुलिस को कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इस पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। जद्दा में एक इमारत में आग लग गई और उसके बराबर में एक बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें भी आग फैल गई। जो शहरी दफा के तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा है कि आग जो है वो इमारत के गेट पर लगी थी और इस तरह से वो बड़ी शिद्दत के साथ बराबर वाले गोदाम में फैल गई, जिसमें काफ़ी सारे गैर मुल्की अफराद मुकीम थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो सबकी जान महफूज रही और शहरी दफा ने आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। इसी तरह से दुबई से खबर आई है कि दुबई में जैन टावर में आग लग गई है। आग निचली मंजिल से शुरू होकर देखते देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। ये एक रहायशी बिल्डिंग है जहां पर बहुत सारे फौरी तौर पे इमरजेंसी कायम करते हुए लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अब तक की मालूमात के मुताबिक कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी वजारत तजारत व सरमायाकारी ने कहा है कि गाड़ियाँ फ़रोख्त करने वाली कंपनियाँ गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब करती हैं।
जिससे गाड़ियों के मकाम के बारे में पता चल जाता है। इस ट्रैकर सिस्टम से ड्राइवर और अंदर मौजूद लोगों की बातें भी आसानी से रिकॉर्ड हो जाती हैं, जिससे लोगों की प्राइवेसी ख़राब होती है। वो लोग जो माहाना लीज़ नहीं अदा करते हैं, इनकी गाड़ियों को ट्रैकर सिस्टम से बंद किया जाता है। गाड़ियां फ़रोख्त करने वाली कंपनियां ऐसी कार्रवाइयां करने की बजाय कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लें, ना कि लोगों की गाड़ियों को बीच शाहराहों पर बंद किया जाए या इनकी गाड़ियों में होने वाली प्राइवेट जो उनकी गुफ्तगू है उसको रिकॉर्ड किया जाए, जो कि सरासर कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है। सऊदीया के तमाम बड़े शहरों में घरों के किरायों में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई है। जनवरी 2010 से लेकर अब तक ये कमी 20% थी, लेकिन अब इसमें मज़ीद कमी देखने में आ रही है। खाली घरों और दुकानों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा बढ़ता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक फैमिली टैक्स और एम्प्लॉय टैक्स रेंट में कमी और दुकानों के खाली होने की एक बड़ी वजह है, और आइंदा साल ये रेंट में मज़ीद कम तरीन सतह पर चला जाएगा। जी दोस्तों, अब मैं शेयर करता हूं आपसे आज का रियाल रेट, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अपनी फैमिली को रियाल सेंड कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में रियाद की ब्रांच जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो 30.50 रेट दे रही है, और जो मुख्तलिफ शहरों में फौरी की ब्रांच है वो 30.39 रेट दे रही है। इंडिया में फौरी सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है जो कि 17.77 है। बांग्लादेश में मनीग्राम जो है वो 22.04 है। इस तरह से जो नेपाली भाई हैं उनके लिए एक रियाल का रेट 28.70 है, जिसमें थोड़ी सी आज कमी हुई है, और जो श्रीलंका का रियाल रेट है उसमें 42.10 थोड़ा सा आज इजाफा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा, और बेल बटन दोस्तों लाजमी प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें।